फैट लॉस करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉमन डिबेट जो देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, मैं रनिंग में जाऊंगा, मैं जॉगिंग पे जाऊंगा एंड मेरा फैट लॉस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब मेरे को नहीं पसंद, ये सब चलना दौड़ना, मैं सिर्फ जाऊंगा जिम में, डंबल उठाऊंगा और ठीक ठाक सा एक अच्छा सा बॉडी बनाऊंगा। तो एज ए पर्सनल ट्रेनर आपको क्या लगता है, कार्डियो से अच्छा फैट लॉस होता है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा फैट लॉस होता है? साइंटिफिक तरीके से बात किया जाए तो फैट लॉस टूल, अगर बेस्ट फैट लॉस टूल इज वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बिकॉज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हम लोगों को क्या मिलता है, जो स्पेशल चीजें, ट्रॉमा, माइक्रो ट्रॉमा, मसल के अंदर छोटा छोटा बहुत सारे माइक्रो ट्रॉमा मिलता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी जब रिकवरी फेज में जाता है आफ्टर पोस्ट वर्कआउट, उसमें क्या होता है, बॉडी को इनफ एनर्जी लगता है और ट्रॉमा को हील करने के लिए। तो जब हम कोई ओबीस पर्सन हो, अगर वो सही तरीके से सही गाइडेंस के अंदर फैट लॉस वेट ट्रेनिंग कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, लार्जर अमाउंट ऑफ माइक्रो ट्रॉमा प्रोवाइड कर रहा है, जैसे बड़े बड़े मसल को हिट कर रहा है, क्वाड्रिसेप्स हो गया, ग्लूट्स हो गया, बैक हो गया, मतलब लार्जर अमाउंट ऑफ माइक्रो ट्रॉमा मिलेगा। तो उस ट्रॉमा को हील करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होता है। जो पहले भी मैं बोला, उस एनर्जी कहाँ से मिलेगा बॉडी को? अगर कोई ओबीज है, मतलब स्टोर्ड एनर्जी, जिसको फैट बोला जाता है, फैट का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर हो गया है, तो बॉडी उसको क्या होता है, यूटिलाइज करता है। जिसके बॉडी में फैट ज्यादा है, स्टोर्ड एनर्जी, एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, उससे एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब गेन्स फेज में वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा अच्छे से, मसल डेवलप होगा, बोन डेंसिटी अच्छा होगा, ओवरऑल बॉडी का फंक्शन में बहुत कुछ इंप्रूव होगा। बट फैट लॉस में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है वेट ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है। कार्डियो एक्सरसाइज से, कार्डियो में माइक्रो ट्रॉमा मिलता ही नहीं है। अगर आप कार्डियो वर्कआउट करते हो, आपको पसीना निकलेगा, मतलब पसीना, स्वेटिंग तो होगा, बट स्वेटिंग अगर होता तो हर कोई पर्सन जो समर में, जिसके बहुत, जो ओबीज है, आप बाहर में धूप में निकलते हो, जो स्वेट निकलता है, आप बस पकड़ने के लिए या कुछ मतलब रनिंग, कुछ सिचुएशन के अंदर अगर आप फील करो को मुझे मेट्रो पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो रनिंग करते हुए आप लोग जाते हैं, तो उस टाइम में स्वेटिंग होता है। तो आप देखो ना, उनका क्या फैट लॉस हो रहा है? या मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, हर सुबह जॉगिंग पे जा रहा है, फैट लॉस नहीं होगा, बिकॉज ट्रॉमा ही नहीं मिलता है, माइक्रो ट्रॉमा इस कार्डियो से नहीं मिलता है। बट कार्डियो से फायदा क्या मिलेगा आपको? कार्डियक मसल डेवलप होगा, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट वो अच्छा आएगा, कम होगा, बीपीएम, बीट पर मिनट, जितना कम होगा, अंडर 60 to 50 के अंदर रहेगा तो बहुत अच्छा है एथलीट। बट नॉर्मल पर्सन 70 to 80 के अंदर भी अगर रहे तो सही है, बट अगर उसको कम करना गोल होना चाहिए, ये फायदा मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा। तो कार्डियो से बहुत, ये तो मेन ऑर्गन है हम लोग, तो उसमें फायदा मिलेगा। बट अगर आपको फैट लॉस चाहिए तो कार्डियो से स्वेट निकलता है, मैं जॉगिंग करूंगा, कैलोरीज हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी, कैलोरीज कम हो रहा है बॉडी में, यूटिलाइज हो रहा है। तो कैलोरीज हर तरफ, जब सोते हैं तब भी कैलोरीज यूटिलाइज होता है। ठीक है। बॉडी के अंदर सिस्टम रहता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, मतलब डाइजेशन होना, उसमें भी बॉडी को काम करना पड़ता है, एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है। तो हर टाइम में कैलोरी यूटिलाइज होता है। बट फैट लॉस करने के लिए जो थंब रूल है वो है, एक्सरसाइज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वेट ट्रेनिंग, माइक्रो ट्रॉमा मिलेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग करने से ही नहीं होगा, उसके साथ न्यूट्रिशन भी सही फॉलो करना पड़ेगा। बट एक्सरसाइज के हिसाब से अगर बात किया जाए कि ज्यादा फास्ट रिजल्ट फैट लॉस में कहां पर मिलेगा, ऑब्वियसली स्ट्रेंथनिंग।